देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति। न्यूनतम ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तत्वों का एक नियम होता है। जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, इसका ऊर्जा स्तर जो है, इसमें जो ऊर्जा होगी, अगर मान लीजिए वो अधिक है तो वो जो है अस्थाई जो है कम होगा। बात समझे? क्या होगा? अस्थाई कम होगा। अगर ऊर्जा स्तर क्या है? कम है, तब अस्थाई ज्यादा होगा। बस नहीं, तो हम कह सकते हैं कि किसी तत्व में जो ऊर्जा स्तर जो है, अगर मान लीजिए ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा या ऊर्जा अधिक होगी, तो ऐसे में उस तत्व का जो अस्थायित्व वाला क्वालिटी होगा, मतलब अस्थायी रहने का, वो क्या हो जाएगा? कम से कम चांस हो जाएगा। ठीक है। और जितने ऊर्जा कम होगा उतने क्या हो जाएगा? ज्यादा अस्थायी। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, वो जब तक उसके शरीर में दम है, ठीक है ना, जब तक उसके शरीर में ऊर्जा है तब तक वो काम करता रहेगा, तब तक वो अस्थायी हुआ। जब थक जाएगा तब बैठ जाएगा, सो जाएगा। ठीक है, मौका मिले तो मर जाएगा, है ना? तो यहाँ पे जैसे जैसे तत्वों की ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी, वैसे वैसे तत्व क्या हो जाएगा? अस्थायित्व को प्राप्त होता चला जाएगा। और जिसमें ऊर्जा अधिक होगी उसका अस्थायित्व क्या होगा? कम होगा। बस समझ? कोई दिक्कत? फिर बात करते हैं कि ये ऐसा होगा कब। तो एक चीज ध्यान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई तत्व A है और कोई तत्व B है, और ये 98वें समूह के तत्व नहीं है। 98वें समूह के तत्व की क्वालिटी क्या होती है कि उनका जो बाह्यतम कोष होता है वो क्या होता है? पूरा होता है। अगर बाह्यतम कोष पूरा होगा तो उनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो अस्थायी होगा कि अस्थायी? अस्थायी होगा। अगर अस्थायी होगा तो वो जो है दाएं बाएं से इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा? नहीं करेगा। ठीक। तो यहाँ पे जो है ए और बी मान लीजिए 98वें समूह को छोड़ करके किसी अन्य समूह के तत्व हैं। इस केस में ये दोनों क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन का जो है क्या करेंगे? लेन देन करेंगे। लेन देन क्यों करेंगे? ये जो है ना ए और बी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे दोनों। ठीक। इलेक्ट्रॉन का लेन देन जब करेंगे तो ये जो है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन जो है बॉन्ड या बंध के माध्यम से करते हैं। बस समझे? कोई दिक्कत? और जब ये बॉन्ड या बंध जो है बनाते हैं ना, तो उस दौरान जो है इनका कुछ न कुछ ऊर्जा व्यय होता है। क्या होता है? ऊर्जा व्यय होगा। और अगर ऊर्जा व्यय होगा तो इनके ऊर्जा में जो है कमी होगी, वृद्धि होगी? यही जो तत्व होंगे इनका ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा? घट जाएगा। अगर ऊर्जा घट जाएगा तो इनका जो ऊर्जा स्तर है वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ऐसे में क्या हो जाएंगे? अस्थाई हो जाएंगे। बस समझे? तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि कोई भी तत्व, सीधा सीधा लॉजिक ये है कि किसी भी तत्व का बाह्यतम कोष में जो है अगर वो अपने आप को अस्थाई करना चाहेगा तो अस्थाई करने के लिए क्या करेगा? अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का प्रयास करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए अब वो अलग मामला है कि कौन सा तत्व जो किस कंडीशन में है। बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको या तो त्याग देगा या तो ग्रहण कर लेगा या तो साझा करके किसी भी तरह से क्या करेगा? तो जब इलेक्ट्रॉन के बीच साझा करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, किसी भी केस में जो उसका ऊर्जा व्यय होगा, नहीं होगा, खर्च होगा, नहीं होगा, खर्च होगा ना। तो जब ऊर्जा व्यय होगा, ठीक, और उस दौरान जो है ये क्या बनाएगा? बॉन्ड भी बनाएगा। तो जब ऊर्जा व्यय होगा तो ऊर्जा क्या हो गया? धीरे धीरे कम हो गया। जब ऊर्जा कम हो गया तो ऊर्जा स्तर में क्या आ गई? कमी आ गई। और ऐसे केस में क्या हो जाता? तत्व जो अस्थाई हो जाता, चाहे तत्व चाहे यौगिक को क्या हो जाएगा? अस्थाई। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको बना लीजिए, फिर लिख लेते हैं।
लिखिएगा। प्रत्येक परमाणु, हाँ, ज्यादा से ज्यादा अस्थायी होने का प्रयास करता है, प्रत्येक परमाणु ज्यादा से ज्यादा अस्थायी होने का प्रयास करता है और अस्थायी होने के लिए किसी भी परमाणु के समूह परमाणु के समूह या अणु का ऊर्जा स्तर जितना कम होगा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अतः ऐसे में तत्वों के परमाणु अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए स्वयं को अक्रिय गैसों के समान बाह्यतम कोश को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में किसी भी अणु के परमाणुओं द्वारा अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए बंधों के माध्यम से इसे संपन्न किया जाता है। संपन्न किया जाता है और इस दौरान
इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या लेन देन इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान या लेन देन में ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा मुक्त होने से परमाणुओं के ऊर्जा स्तर में कमी आ जाती है, जिससे वे अधिक अस्थाई ब्रेकर लिखिएगा पहले की तुलना में हो जाते हैं। क्योंकि अक्रिय गैसों को छोड़कर कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, संयोजकता पीछे पढ़ चुके हैं। बताइए संयोजकता क्या होता है? संयोजकता क्या होता है? कौन बताएगा? देखिए एक चीज यहाँ पे संयोजकता के संदर्भ में थोड़ा सा मामला यहाँ पे चेंज होगा। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, अभी तक जो पिछली कक्षा वगैरह हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई भी तत्व होगा उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको या तो वो क्या करता है, त्याग देता है या फिर ग्रहण कर लेता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी संयोजकता। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ तत्वों का सिस्टम अलग होता है। उसमें आप देखेंगे कि तत्व जो होता है उसका जो बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस हिसाब से ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता हो ना तो ग्रहण करता है। तो वहां पे जो है कुछ तत्वों में सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बाकी जगह क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक ना? तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों में से, ठीक ना, जितना इलेक्ट्रॉन वो त्याग देगा या फिर ग्रहण कर लेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इस तत्व की संयोजकता। ठीक है ना? तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, मान लेते हैं क्या है, कोई तत्व है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पता चलेगा कितना बाह्यतम कोश में जा रहा है? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो है क्या पाया गया कि उसका जो बाह्यतम कोश है इसको हम लोग संयोजी कोश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? संयोजी कोश। तो बाह्यतम कोश या संयोजी कोश,
संयोजी कोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के ऊपर क्या डिपेंड होता है? संयोजकता। बाह्यतम कोष या संयोजी कोष के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा? त्याग दिया जाएगा या फिर ग्रहण कर लिया जाएगा। यही दोनों क्या हो सकता है? इसकी संयोजकता हो सकती बात सुन गई? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई भी तत्व होगा उसका क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पर होता है? परमाणु भार की परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के आधार पर। परमाणु क्रमांक जो है किसके आधार पर निर्धारित होता है? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसके आधार पे? प्रोटॉनों की संख्या के, ठीक ना। और कोई भी परमाणु होगा उसमें जितना प्रोटॉन है होगा उसमें उतने और क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। तभी तो परमाणु स्वभाव से कैसा होता है? उदासीन होता है, ठीक ना। और किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो किससे बेसिकली मिलके बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक ना। अच्छा, परमाणु के जो है कौन कौन से घटक होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो, ठीक ना, मेसन, ठीक ना। तो ये सब क्या है? उसके भाग हैं, घटक हैं, ठीक। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो इतना भाग में टूटेगा, ठीक। तो तत्व जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद पता चलेगा उसका बाह्यतम कोष क्या है या संयोजी कोष क्या है। और उस बाह्यतम कोष या संयोजी कोष के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा तब भी संयोजकता बनेगा, चाहे ग्रहण किया जाएगा तब भी क्या बनेगा? संयोजकता बनेगा। बात सुन रही? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अगला है डालिएगा संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है? तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि कोई भी तत्व जो है अपना इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम होता है उसको त्यागने का या ग्रहण करने का वो कहां से अप्लाई करता है? तो संयोजी कोष या बाह्यतम कोष से, और कहीं से नहीं करता, ठीक ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि किसी भी तत्व के द्वारा अपने बाह्यतम कोष को पूर्ण करने के लिए और अस्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर वह इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागता है या ग्रहण करता है। ऐसे केस में जो है उसका जो क्या, ठीक ना, ऐसे केस में जो है उसका जो संयोजी कोष होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? उसका संयोजकता, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिएगा। देखिएगा, किसी भी तत्व द्वारा
द्वारा अपने आप को अक्रिय गैसों के समान के समान अस्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसके बाह्यतम कोष या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अथवा ग्रहण करके के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अथवा ग्रहण करके संयोजकता का निर्धारण होता है। ये पॉइंट नंबर 1 था ना, इसको बना लीजिएगा। होता है। हाँ, संयोजकता का निर्धारण होता है। नंबर 2 में जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया जरूरी नहीं कि बाह्यतम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन है वो उतना त्याग ही दे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ तत्वों के लिए जो सिस्टम चेंज होता है, ठीक। तो वहां पे जो है आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल नियम होता है ये क्या होता है, बाह्यतम कोष में जितना है अगर 4 से कम है तो क्या करेगा, त्याग देगा, 4 से ज्यादा है तो ग्रहण कर लेगा। लेकिन कुछ तत्वों के मामले में ये नियम काम नहीं करता है। वहां पर बाह्यतम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या हो सकता है त्याग दे या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, लेकिन दोनों काम एक बार नहीं करेगा, मतलब त्याग भी देगा ग्रहण भी कर लेगा, ऐसा नहीं करेगा। बाह्यतम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन गया उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जरूरी नहीं कि जितना बाह्यतम कोष में गया है सब या तो त्याग ही दे या तो सब ग्रहण ही कर ले, है ना। तो उसके आधार पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए कोई तत्व है जिसके बाह्यतम कोष में जो है मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन गए, कितना 6। अब जरूरी नहीं है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ठीक है ना, ठीक। तो ग्रहण करने के सिस्टम में तो ज्यादा कंफ्यूजन तो त्यागने वाले मामले में। जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ तत्वों का जो संयोजकता होता है ना वो कहीं कहीं पर डबल होता है, कहीं कहीं पे ट्रिपल होता है त्यागने वाले मामले में। तो यहाँ पे नहीं समझ में आता है ना कि कब ये, अब परमाणु क्रमांक ऐसे थोड़ी ना है कि जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा तो 1 ठो बढ़ा दिया जाएगा और जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा तो एक परमाणु क्रमांक उसका घटा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है ना ये सिस्टम के ऊपर लागू होता है कि मतलब वही सिस्टम यहाँ पे लागू हो जाता है कि जरूरी नहीं कि बाह्यतम कोष में जितना गया उतने वो त्याग दे, बस नहीं, जरूरी नहीं बाह्यतम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या करे वो त्याग दे। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, कुछ को नहीं त्याग सकता, बस हो जाए, कोई दिक्कत। तो लिखिएगा दूसरा नियम, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर संयोजी कोष या बाह्यतम कोष संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही उस तत्व की संयोजकता नहीं निर्धारित की जा सकती। क्योंकि कुछ तत्वों के संयोजी कोष या बाह्यतम कोष संयोजी कोष या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों में से सभी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे जाते। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है कुछ नियम हमको और पढ़ना है हमको आपको। जैसे मान लीजिए हम देखेंगे जनरली जो है, अगर बात की जाए तो देखिए मान लीजिए दो तत्व हैं ए और बी, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, साझा करेंगे। इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, तो सहसंयोजी। ठीक है ना। मान लीजिए ए जो है बी को अगर देता है इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, उपसह संयोजी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, उपसह संयोजी में इलेक्ट्रॉन जो देगा ना, ये जोड़े के रूप में देगा, अकेले नहीं देगा। बात समझ, इसमें क्या होगा, जोड़े के रूप में बात करेगा। और एक होता है विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी या आयनिक संयोजी। आयनिक संयोजी, तो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, ऐसे में जो है परमाणु के ऊपर जो है, मान लेते हैं ए है, तो उसके ऊपर क्या बन जाएगा, धनावेश बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अपने बाह्यतम कोष को पूरा करने के लिए सहसंयोजी बंध के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा अलग से क्या बन जाएगा, किसी तत्व द्वारा दूसरे तत्व को उपसहसंयोजी बंध के माध्यम से जोड़े में इलेक्ट्रॉन दे करके जो है उस तत्व का बाह्यतम कोष पूर्ण किया जा सकता है। ए का तो पूरा होगा तब ना बी को देगा, ए का पूरा रहेगा तब ये क्या करेगा, बी को दे देगा। ठीक ना। और तीसरा क्या है, विद्युत संयोजी या आयनिक संयोजी। तो इस केस में क्या होगा, जो धात्विक तत्व होगा उसके द्वारा जो है अन्य तत्वों का जो है बाह्यतम कोष पूरा किया जाता है, और खुद का जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब इसके बाह्यतम कोष में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन अधिक था। ठीक ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत, इसको ऐसे बना लीजिए।